मतलब ये नहीं है कि किसी ने आपको कॉल किया कि हेलो हाँ भाई साहब कहाँ पे हो, कि यार मैं तो यहाँ पे हूँ, तो क्या कर रहे हो, और आप पढ़ रहे हो रियलिटी में फ्री हो क्या, हाँ भाई फ्री हो, बोल यार काम था एक, वहाँ पर आप चले गए, वहाँ जाके क्या काम था कि यार सुट्टा मारना है। जैसे आपने सोच लिया कि दिन में मेरे को 8 घंटे पढ़ना है, तो रात के 12 बजने से पहले आपके 8 घंटे कंप्लीट हो जाने चाहिए। एक फार्मूला तो है। दूसरा फार्मूला इसमें यह है कि सुबह जगते ही आपके 8 घंटे कंप्लीट हो जाने चाहिए। अब नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त हितेश। तो ये वीडियो उनके लिए है जो सच में पढ़ना चाहते हैं, न कि उनके लिए जो पढ़ना नहीं चाहते। आज की इस वीडियो में आप सभी से बात करने वाला हूं कि आप अपनी पढ़ाई को किस तरीके से इन्हेंस कर सकते हो, किस तरीके से आप अपनी स्टडी को 0 लेवल से ले जाकर टॉप लेवल तक पहुंचा सकते हो। तो आज की ये वीडियो थोड़ी स्पेशल होने वाली है उन स्टूडेंट्स के लिए जो पढ़ना चाहते हैं लेकिन पढ़ नहीं पा रहे, अपना टाइम टेबल नहीं बना पा रहे, अपनी कुछ अप्रोच नहीं लगा पा रहे। तो ये वीडियो मोस्टली डेडिकेटेड है कंपटीशन एग्ज़ाम की स्मार्ट तैयारी कैसे करें। दोस्तों तैयारी जो होती है 2 तरीके से होती है। एक तो होती है गधा स्टाइल तैयारी, दूसरी होती है स्मार्ट। आजकल तो खैर गधे भी स्मार्ट हो गए, लेकिन हम स्मार्ट स्टडी की बात करेंगे। ये जो वीडियो है, इस वीडियो में मैंने आपको एक फॉर्मूले के बारे में बताना है। वो फॉर्मूला है PMO अप्रोच। PMO अप्रोच क्या है? प्लानिंग, मेमोरी, ऑर्गेनाइजेशन। इन्हीं के बारे में आज की इस वीडियो में आप सभी से बात करने वाला हूँ। तो ये जो फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला आपकी जो स्टडी है उसको कुछ हद तक इन्हेंस करने की कोशिश करेगा। PMO अप्रोच में हम P जो है उसका मतलब है प्लानिंग। प्लानिंग इन द सेंस, स्कूल में जब हम थे तो हम एक अनुशासन में बंधे हुए रहते थे। डिसिप्लिन, स्कूल लाइफ की दी हुई डायरी और डिसिप्लिन को हम आज के इस टाइम में थोड़ा बहुत भूल सा गए। लेकिन हाँ, उस टाइम पे जब हम स्कूल टाइम पे थे तो हमारे ऊपर एक प्रेशर रहता था कि हमको डायरी मेंटेन करनी पड़ती थी अनुशासन में रह के। तो ये एक प्लानिंग हो सकती है। ये मैंने सिर्फ एक एग्जांपल दिया है स्कूल के अनुसार, एक डायरी और डिसिप्लिन। अब ये तो है नहीं कि आप कहीं किसी स्कूल में जाओगे वहाँ से डायरी लेके आओगे। इसका मतलब ये है कि आप अपने आप को डिसिप्लिन कीजिए। अगर आप खुद को डिसिप्लिन करोगे तो पहले एक दिन आपको प्रॉब्लम ज़रूर आएगी, लेकिन अगर आप धीरे धीरे अपने आप को डिसिप्लिन रखोगे, एक दिन के बाद में, जब आप एक वीक के बाद में धीरे धीरे आप मंथ करोगे, मंथ के बाद में आप ईयरली जाओगे, ईयरली के बाद में आप 5 साल, और 5 साल के बाद में आप अपनी लाइफ को अच्छी तरीके से एंजॉय कर सकते हो। तो प्लानिंग, अपने सपनों की प्लानिंग करना कोई बुरी बात नहीं है। उसके बाद में हमारे दूसरा PMO का एम है मेमोरी। एक अच्छी मेमोरी की खासियत ये है कि एक जो अच्छी मेमोरी होती है ना, वो हार्डवर्क के लिए हमेशा प्रिपेयर रहती है। अगर आपके पास एक अच्छी मेमोरी है तो आप हार्डवर्क के लिए हमेशा तैयार रहोगे, आपको एक एनर्जी फील होगी अगर आपके पास अच्छी मेमोरी। अब ये तो है नहीं कि यार भगवान ऊपर से सबको अलग अलग मेमोरी देता है कि भाई तेरा इंजन 800 सीसी का है और तेरा इंजन 1500 सीसी का है। ऐसा तो हो नहीं सकता ना। अब भगवान ने क्या हमको कस्टमाइज बनाया है, हम अपने अकॉर्डिंग से अपने दिमाग के रैम को बढ़ा सकते हैं और घटा सकते हैं। अब वो आप पे डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से अपने दिमाग को यूज़ में ले रहे हो। तो एक अच्छी मेमोरी की खासियत है कि वो एक हार्डवर्क और एनर्जी दोनों चीज़ें एक साथ कर सकती है। इंपॉर्टेंट फैक्ट लर्न, मेमोरी में आपने एक बात नोट की होगी, हम जब किसी पैराग्राफ को पढ़ते हैं तो वो पैराग्राफ हमको याद नहीं रहता, जबकि हम उस पैराग्राफ को अगर पॉइंट में डिवाइड कर दें, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स में डिवाइड कर दें, तो वो हमको याद रह जाता है। तो दूसरा, अगर पहली बात तो है कि इंपॉर्टेंट फैक्ट्स उनको देखिए, उसके बाद में उनको एक इमेजिनेशन क्रिएट कीजिए, कि इमेजिनेशन बनाइए। जैसे आपको इंटरेस्ट है कार्स में, तो लिंक करने की कोशिश कीजिए कार्स को, थोड़ा बहुत इंग्लिश में, मैथ्स में उनको लिंक करने की कोशिश कीजिए। जैसे गाड़ी का जो चौक होता है, चौक फिजिक्स में लिंक हो सकता है, उस तरीके से थोड़ा थोड़ा लिंक करने की कोशिश कीजिए। लर्निंग, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स लर्निंग इनकी आपको करते रहनी पड़ेगी। रिटन प्रैक्टिस, ये बहुत ही ज़रूरी है, और ये स्पेशली उनके लिए ज़रूरी है जो कि 12th या फिर ग्रेजुएशन लेवल में प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर सिविल की तैयारी कर रहे हैं, जिनको रिटन एग्जाम देना है, उनके लिए रिटन प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। ऐसा लोग मानते हैं लेकिन ऐसा नहीं है। रिटन प्रैक्टिस सबके लिए ज़रूरी है, क्योंकि कई बार क्या होता है, हमको जो दिमाग में पढ़ते हैं ना वो याद रहे नहीं रहे, लेकिन हमारे हाथों से लिखा हुआ हमें ज़्यादा याद रहता है। ठीक है। उसके बाद में हमारा तीसरा पॉइंट है PMO का ऑर्गेनाइजेशन। तो ऑर्गेनाइजेशन की अगर मैं बात करूँ तो ऑर्गेनाइजेशन में आता है हमारा मेक एंड नोट्स। मतलब आपको अपनी प्लानिंग को किस तरीके से ज़मीन इस तरह से जोड़ना है। अपने नोट्स खुद बनाइए, दूसरे के नोट्स पढ़े जा सकते हैं लेकिन दिमाग में उतारे नहीं जा सकते, उनसे सिर्फ आप एग्जाम पास कर सकते हो। बुक मार्क यूज, ये है बुक मार्क। इसको आप अपनी बुक में आपने जो जो पॉइंट है, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, उनको जैसे यहाँ पर आपने लिख लिया, लिखने के बाद में इसको यहाँ से ऐसे हटाओगे, और हटाने के
इसको यहाँ से आप ऐसे हटाओगे और हटाने के बाद में उस बुक में आप इजीली इसको चिपका दोगे तो ये आपको इजीली अवेलेबल हो जाएगा 40-50 रुपये में कहीं पे भी। उसके बाद में शेड्यूल्ड वर्क, मतलब आपको अपना रूट चार्ट फिक्स करना होगा। जिस तरीके से ये जो नेता वगैरह अपने रूट चार्ट फिक्स करते हैं ना, उस तरीके से आपको अपना रूट चार्ट फिक्स करना पड़ेगा। मतलब ये नहीं है कि किसी ने आपको कॉल किया कि हेलो हाँ भाई साहब कहाँ पे हो, कि यार मैं तो यहाँ पे हूँ, तो क्या कर रहे हो, और आप पढ़ रहे हो रियलिटी में। दिन में आप 10 मिनट तो पूरे पढ़ते हो, उस टाइम पे आप पढ़ रहे हो कि भाई साहब कहाँ पे हो, कुछ नहीं यार बैठा हूँ, फ्री हो क्या, हाँ भाई फ्री हूँ बोल, यार काम था एक, वहाँ पर आप चले गए, वहाँ जाके क्या काम था, यार सुट्टा मारना है। ऐसे नहीं भाई, अपने आप को शेड्यूल्ड कीजिए, अपना काम जो है उसको शेड्यूल्ड कीजिए। जैसे आपने सोच लिया कि दिन में मेरे को 8 घंटे पढ़ना है, तो रात के 12 बजने से पहले आपके 8 घंटे कंप्लीट हो जाने चाहिए। एक फॉर्मूला तो ये, दूसरा फॉर्मूला इसमें यह है कि सुबह जगते ही आपके 8 घंटे कंप्लीट हो जाने चाहिए। अब इन दोनों में से कौन सा सही है, इसकी भी बात हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो शेड्यूल्ड वर्क को कैसे सेट करें, इसकी वीडियो, इसके लिए एक नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को आप लोगों के लिए बना दूंगा। सिंगल टाइम सिंगल सब्जेक्ट, दोस्तों होता है क्या है, बेसिकली जब हम किसी सब्जेक्ट को पढ़ना स्टार्ट करते हैं, जैसे कि मान लो आपने इकोनॉमिक्स पढ़ना स्टार्ट किया, तो थोड़ी देर जब आप इकोनॉमिक्स पढ़ते हो पहली बार, यू नो दैट मैं बोल रहा हूँ फर्स्ट टाइम, जब आप फर्स्ट टाइम इकोनॉमी पढ़ते हो तो आपको समझ में नहीं आती, फिर आप सोचते हो कि इकोनॉमी नहीं यार एथिक्स पढ़ते हैं। फिर जब आप एथिक्स पढ़ते हो फर्स्ट टाइम, जब एथिक्स पढ़ते हो फिर आप सोचते हो नहीं यार मज़ा नहीं आ रहा, साइंस पढ़ते हैं। फिर आप साइंस पढ़ते हो, तब तक आपका टाइम पूरा हो जाता है। 10-10 मिनट करके जो आपने पढ़ा उसमें क्या ही पढ़ा, कुछ नहीं पढ़ा। तो शाम को जब आप सोते हो उस टाइम पे पहली बात तो आप में से 90% तो कुछ सोचते ही नहीं है, सीधा सो जाते हैं, फ़ोन देखते थे। उनकी जब लोगों की सुबह होती है तब उनकी शाम होती है। फैक्टली बात यह है कि सिंगल टाइम में सिंगल सब्जेक्ट को अगर आप टाइम दे रहे हो तो आप सही रूट पे जा रहे हो, नहीं तो भाई आप गलत रूट पे जा रहे हो। और अगर मैं बेसिकली एक फॉर्मूला बताऊं, तो अगर आप पढ़ रहे हो तो आपको हर 45 मिनट के बाद में एक छोटा सा ब्रेक ले लेना चाहिए। वो ब्रेक 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 क्यों होना चाहिए, ब्रेक ब्रेकर नहीं होना चाहिए। आई थिंक आप समझ रहे हो कि ब्रेकर होना चाहिए, ब्रेक नहीं होना चाहिए। ब्रेकर और ब्रेक में क्या फ़र्क होता है, ब्रेकर होता है उस पर गाड़ी थोड़ी देर धीरे होती है, जबकि ब्रेक में गाड़ी रुक जाती है वहीं पर। तो जब आप ब्रेक लो तो उस टाइम पे आपको स्मार्टफोन यूज़ नहीं करना, ठीक है। तो आज की ये वीडियो में पीएम अप्रोच के बारे में मैंने आप लोगों को बताया है। तो मिलते हैं इसकी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।